नमस्कार। आपके अपने न्यूज़ चैनल नमस्ते राजस्थान में मैं पवन बावरी आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान सरकार 24-25 की बजट घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहीं न कहीं अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। वित्त मंत्री दया कुमारी ने सभी विधानसभाओं से कहीं न कहीं अपने तरीके से विधायकों से फीडबैक माँगा है, उद्योगपतियों से मुलाकात की, उनसे फीडबैक माँगा है। वहीं धरातल की स्थिति को जानने तो जो निजी विद्यालय हैं उनकी क्या स्थिति है इसको जानने को लेकर हम आज निजी विद्यालयों के संचालकों, वहाँ के अध्यापकों और वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे बीच में आप पीछे देख सकते हैं कि सभी निजी विद्यालयों के जो संचालक हैं और जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इनसे आज हम सीधी-सीधी बातचीत करेंगे जो किस प्रकार की लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि मानसून सत्र के बाद जब विद्यालय शुरू होता है तो कहीं न कहीं निजी विद्यालय अपने-अपने तरीके से एडमिशन्स भी होते हैं और उसके बाद जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो किस तरह का होता है और आने वाले बजट में किस प्रकार की नई उम्मीदें सरकार और केंद्र सरकार से इनको हैं। हम बात करते हैं जो निजी विद्यालयों के संचालक निजी विद्यालयों के जो जिलाध्यक्ष है, जो समिति की जिलाध्यक्ष है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अर्जुन जी, सर, वर्तमान की स्थितियों को लेकर किस प्रकार के निजी विद्यालयों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? एक्चुअली जब से आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है, मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर पुनः एक बार सरकार को विचार करना चाहिए। आनंद फानन में जो इस एक्ट को लागू किया है, इसमें कई खामियां रही है, उनको पुनः एक्सपर्ट से इसका एक जांच करा करके पुनः इसको एक सही तरीके से लागू करना चाहिए। ये जब से आरटी एक्ट लागू हुआ है तब से इसमें कई अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, तो कुछ जो वर्ग है ऐसे जो शिक्षा से जुड़ ही नहीं पा रहे। कई इसमें अभी राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क शिक्षा से देख लीजिए। अब सरकार ने पहले 3+ को ये राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क शिक्षा से के साथ इनको प्रवेश दे रहे थे, फिर बीच में सरकार ने फिर नियम चेंज कर दिए। इनका अभी इस वर्ष की बताइए सर, 3+ और 5 से 6+, 4 से 5+ के बीच में आने वाले लगभग 1.5 लाख बच्चे वंचित रहे राजस्थान में। मैं मानता हूं कि ये इस तरह से जब एक्ट लागू होता है तो एक्ट को समान रूप से लागू करना चाहिए। इंडिया लेवल पे हर स्टेट के अंदर इसको अलग अलग मापदंडों में लागू कर रखा है। तो ये थे अर्जुन जी जो यहाँ के जो विद्यालय हैं उनकी जो समिति है, जो जिलाध्यक्ष है यहाँ के। सर, शांतिलाल जी, सर, आप लंबे समय से निजी विद्यालय के एक संचालक के रूप में आपने काम किया है। यहाँ की जो भीलवाड़ा की धरातल की स्थितियों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के अंदर के अंतराल में आपने देखा है, जिया है। क्या मानते हैं सर इस पर? आज इस प्रक्रम में भीलवाड़ा जिला ही नहीं बल्कि मैं पूरी राजस्थान की बात करूंगा कि जो सरकार ने सिस्टम बना रखा है उस सिस्टम में मूल सुधार करना जरूरी है। जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तक कई बच्चे वंचित रहेंगे। आरटी की बात नहीं, आरटी में तो खैर वो कभी क्या से, जबकि आरटी नियम बोलता है वो बिल्कुल अलग है। और एक जनरल में लॉटरी जारी करते हैं, तो लॉटरी के अंदर वो जैसे किसी बच्चे का नाम दे देते हैं, वो होती प्रायोरिटी। अभिभावक उस बात को समझता नहीं है। अभिभावक सीधा स्कूल में आ जाता है, वो कहता है साहब मेरी लॉटरी में नंबर आ गया, मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ। अरे जबकि नियम ये है कि उसके बच्चे का नाम दे रखा 28 नंबर पे। अब उस क्लास में बच्चे 28 के 4 गुना होंगे जब तो उसका एडमिशन होगा। अब वो पत्रकार के पास जाता है, मीडिया में जाता है, सब जगह मतलब शिकायत करता, कलेक्टर के पास जाता, सर मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ, ये स्कूल वाला बदमाश है, ये जानबूझ के नहीं करता। जबकि स्कूल वालों को पता ही नहीं क्यों कि सिस्टम क्या है, नियम के अनुसार क्या होना चाहिए। तो वो जो जागृति लाने का जो काम है ना, सिस्टम करता है। और सरकार ने ये अभिभावकों को तो जागृत करती नहीं है और सीधी लड़ाई कराती है स्कूल संचालक से, जो बिल्कुल गलत है। आज एक ही नियम नहीं, कई नियम है, हजारों चीजें ऐसी है जिसके कारण आज मैं इस स्टाफ को सभी को लेकर के, देवनानी जी जब थे तब हमारी बात हुई तो देवनानी जी मुझे एक क्वेश्चन किया इन सबके सामने कि मैं प्राइवेट स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैंने कहा क्यों सर? अगर नहीं 5-5 हजार के टीचर रहते हैं, बिल्कुल टीचर को अनुभव नहीं होता या नहीं। मैंने कहा सर एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे यहाँ एसपी का बच्चा कहाँ पढ़ रहा, उसको फोन करके पूछो। जो हायर अथॉरिटी, उनके बच्चे, मंत्रियों तक के बच्चे वो प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहे हैं?
क्योंकि आपने सिस्टम नहीं सुधार रखा। सिस्टम क्या कि आप जिसको 2 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हो और वो स्कूल नहीं बैठता है और वो कोचिंग के लिए सबको प्रोत्साहित करता है कि शाम को घर आ जाना, मैं घर पे पढ़ाऊंगा। ये सिस्टम खराब, इस सिस्टम को सही करना बहुत जरूरी है। आपका बच्चा हमारे प्राइवेट में क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उससे ज्यादा योग्य हमारा आदमी है, अनुभवी आदमी है प्राइवेट स्कूल में। जब वो मंत्री भी उसके बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना पसंद करता है, क्यों? कि सरकार ने स्कूल तो खोल दी, टीचर पूरे ही नहीं, स्कूल खोल दी, टॉयलेट तक सही नहीं। इतनी गंदगी है कि आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूल वाला जो करोड़ों रुपए लगा के तैयार करता है, तो क्या वो कुछ फीस की उम्मीद नहीं? मेंटेनेंस कैसे करेगा? वो किस तरह से उस विद्यालय को चलाएगा? किस तरह से स्टाफ को तनख्वाह देगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करता है तो वो लेने की भी उम्मीद रखता है कि मुझे कम से कम इसको मेंटेनेंस करने का तो कम से कम फीस आ जाए। तो सरकार और अभिभावक लोग मिलकर के उसको टॉर्चर करते हैं, ये बिना मतलब की फीस ले रहा है। जबकि सरकार का सिस्टम, मैं तो कह रहा हूं तुम्हारी सरकारी स्कूलों को सबको सुधार दो, इनको अच्छे टॉयलेट दो, इनको अच्छी सुविधाएं दो। इनको क्यों, क्या जरूरत है हमारे यहाँ आने की? हम तो साफ कह रहे हैं कि जब तक सरकार सिस्टम में सुधार नहीं लाएगी, इस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। पूरे राज्य में मारामारी, कहीं जो वास्तव में मतलब लाभार्थी है उनको तो लाभ मिल ही नहीं रहा है, और जो लाभार्थी नहीं है वो आरटी में एडमिशन हो रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनके पास न जाने बीपीएल का कार्ड कहां से आ रहा है। ये तुम्हारे सिस्टम को सुधारो ना, किस तरह से उनको बीपीएल का कार्ड जारी कर दिया और वो एडमिशन हो गया। जो योग्य है, जिसको वास्तव में एडमिशन मिलना चाहिए, जो गरीब है, वंचित, उसको एडमिशन ही नहीं मिल रहा, उसका तो लॉटरी में नाम ही नहीं है। तो ये सारे सिस्टम, कई सारी चीजें हैं, इसमें सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए। करोड़ों रुपए बजट भेजते हो, बच्चे का हाँ कर दीजिए एडमिशन, लॉटरी में नाम आ गया, सत्यापन हो गया, और फिर जब वो पैसा देना पुनर्भरण का काम आता तो सरकार कहती बजट नहीं है, वो नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, आधार कार्ड से मैं, अरे भाई शांतिलाल नाम है और आपने सिस्टम में ती बड़ी कर दी, छोटी कर दी, आधार कार्ड नहीं ले रहा, तो ये तो छोटी मोटी बात है, इसको आप सिस्टम को सुधारो ना। तुम्हारे ये तो सरकारी इंस्पेक्टर चेक करेगा, जो नहीं साहब पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो ये स्कूल क्यों पढ़ाएगा? किस तरह से पैसा, मतलब बच्चे को पढ़ाएंगे भी सही और आप फीस, 1 साल नहीं, आज 4 साल सिस्टम को खराब हो गया। आज जब से कोरोना लागू हुआ तब से इस सरकार को पूछो कि बजट क्या, पैसा पूछते ही नहीं है, हाँ आ जाएगा प्राइवेट स्कूल क्या खत्म करना चाहते हो तो आप वैसे ही कह दो ना। प्राइवेट स्कूल को मान्यताएं क्यों जारी करी? आज मान्यता के नाम पे मैं कह रहा हूं कि जिस नॉर्म्स के आधार पे आपने मान्यता दी है, तो स्कूल को मान्यता दी है ना आपने, तो आज उसको आप उस पैटर्न में यूज लो उसको, या बंद करो तो पूरे पूरे राजस्थान में सभी स्कूलों को बंद कर दो। मतलब बिना मतलब का आप स्वयं अपना सिस्टम नहीं सुधार रहे हो। सरकार जिस दिन सिस्टम सुधारेगी ना, एक भी कंप्लेंट नहीं आएगी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। तो ये थे शांतिलाल जी, जिनका कहना है कि जो सरकार को है उनको अपना सिस्टम सुधारना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो प्राइवेट और गैर सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूलों में रात दिन का अंतराल है। तो कहीं ना कहीं जो बात इन्होंने कही, गहरी बात कही, कि जिस प्रकार से बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं या बड़े मंत्री या बड़े ओहदे के व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट विद्यालयों की ओर अपनी नजरें डालते हैं, मगर सरकारी विद्यालय की तरफ हो जाते हैं, और जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो सरकारी विद्यालय की ओर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं सर, वर्तमान की प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था को लेकर मैं आपसे से बातचीत करूंगा कि वर्तमान की प्राइवेट स्कूलों की वर्तमान की क्या हालात हैं, क्या स्थिति है? वर्तमान स्थिति अभी बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि आरटी का पेमेंट समय पे आता नहीं है। इसके अलावा पीपी3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस के बच्चे जो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको तो हम पढ़ाते हैं, उनका पेमेंट न तो सरकार देती है और न पेरेंट्स से लेने देती है। पेरेंट्स से ले तो बोलते हैं रसीद दो, अब रसीद देते हैं तो इससे स्कूल डिफॉल्टर हो जाती है। शिकायत करते हैं तो शिकायत का हम निस्तारण नहीं कर पाते हैं। तो सर, विद्यालय के कई अध्यापक हैं, अभी शांतिलाल जी ने एक बड़ी बात कही कि जो विद्यालय के विधायक जो अध्यापक हैं वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, और एक नॉलेजकारी व्यक्ति होते हैं, मगर सरकारी विद्यालयों के अंदर लाखों पैसा खर्च करती है सरकार अपने अध्यापकों पर, मगर वो पढ़ाई नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए, मगर प्राइवेट विद्यालयों में उससे अच्छी पढ़ाई मिल पाती, उसको लेकर मेन चीज तो क्या, सरकार का सरकारी स्कूलों के टीचर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, और प्राइवेट स्कूल के जो संचालक होते हैं वो अपने टीचर्स को कंट्रोल में रखते हैं और उनको पढ़ाने के लिए बाध्य करते हैं। इसीलिए प्राइवेट स्कूल बच्चों को अच्छा पढ़ा पाती है और सरकारी स्कूल के बच्चे और टीचर्स उनको सही नहीं पढ़ा पाते हैं।
एक इन्होंने भी अच्छी बात कही। और दूसरी बात ये है कि सीबीएसई और आरबीएसई इनके बीच में भी कहीं ना कहीं जो अंतराल है, भीलवाड़ा के अंदर आरबीएसई के प्राइवेट विद्यालय कई कम विद्यालय है कहीं ना कहीं हम देखें तो। सर, अब सरकारी विद्यालय भी इंग्लिश मीडियम की ओर जा रहे हैं और प्राइवेट विद्यालय तो है ही हैं। सीबीएसई विद्यालय को लेकर, भीलवाड़ा की स्थितियों को लेकर आप कितना जानते हैं? और दूसरी बात है कि विद्यालय के अध्यापक जो है उनको पढ़ाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स जब भी कुछ बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली अध्यापक को पकड़ता है पेरेंट्स। उसको लेकर कितना अध्यापक जागरूक है? पहले तो इस चैनल पर आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि सरकार डायरेक्ट प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं कर सकती, इसलिए कुछ ऐसे नियम फॉलो कर रही है कि ये परेशान होकर घबरा कर अपने आप ये स्कूल्स बंद कर दे। हम एक मिडिल स्कूल की, हम हाई स्कूल की रेंज की बात नहीं कर रहे, लो रेंज की बात नहीं कर रहे, मिडिल रेंज की स्कूल की बात कर रहे हैं। आज एक जो स्कूल चला रहा है वो 10 टीचर रख के, सैलरी दे के, रेंट दे के, अपनी ओन बिल्डिंग है तो उसकी मेंटेनेंस निकाल के, सब व्यवस्था करके फिर बच्चों की अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है। जबकि सरकारी स्कूल्स में 1-1 लाख के जो टीचर है और हमारे पूरे स्टाफ की सैलरी और गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर की सैलरी अमूमन बराबर मानिए आप, लेकिन जो 1 लाख का टीचर है वो भरण पोषण उनका, खाना बनाने में, डाक भेजने में, बच्चे गिनने में, जो मूल तथ्य पढ़ाई को छोड़ के वो सब कार्य कर रहा है। और हम प्राइवेट स्कूल वाले हमारा सब खर्चा निकालने के बाद भी अगर हम 1 साल भी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो पेरेंट्स रिजल्ट मांगते हैं, अगले साल उनके पास ऑप्शन है कि वो दूसरी स्कूल में चले जाएंगे। ये तो इस कारण ये आरबीएसई और सीबीएसई में केवल पढ़ाई को लेकर नहीं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हम अपने स्तर पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन वो हम तो कर लेते हैं लेकिन पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझते हैं। धन्यवाद। तो ये कई अध्यापक भी हैं, जो विद्यालय संचालक भी, कुछ और मौजूद हमारे बीच में। राजस्थान का बजट आने वाला है, बदलाव सरकार कहीं ना कहीं हर प्रयास रहता है उनका कि कुछ नया किया जाए। और दूसरी बात है कि उन्होंने कई योजना भी निकाली है, मगर निजी विद्यालयों को लेकर कितना राजस्थान सरकार सतर्क है? आप कितना आपकी नजरों से मानते बजट की बात करते हैं, बजट तो निकालते हैं मगर निजी विद्यालयों के पक्ष में नहीं है। निजी विद्यालयों को तो किस तरह परेशान किया जाए, उनको किस तरह मान्यता नहीं दी जाए, सिर्फ उनसे फॉर्म के पैसे जमा कर ले और उनकी कमियां निकाल के और उनको रिजेक्ट कर दें। अगर ऐसे करने से कई विद्यालय पैसा उधार लेके स्कूल खोलते हैं, पूरी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं और उनको बंद करनी पड़ती है, क्योंकि समय पे उनको न तो मान्यता मिलती है और ना कुछ। ऐसी कंडीशन में सरकार को चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल है उनको या तो उनके फॉर्म भरे ही नहीं, जब फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो विद्यालय खोलेगा नहीं। हर बार वो तैयारी करता है, किसी न किसी एरिया में जाके स्कूल खोलता है और उसके ना तो उसका संचालन कर पाता है, क्योंकि लोग कहते हैं मान्यता नहीं है तो इसको क्या भर्ती कराएं, कहाँ कराएं। फिर आरटी के बच्चे आ जाते हैं, जब PP3 PP4 5 के पैसा नहीं दे रहे हैं तो पेरेंट्स के पास बच्चे भरते नहीं है। और हमारी स्कूल में जो बच्चा ट्रेंड हो जाता है, अच्छा पढ़ने लग जाता है, रिजल्ट बढ़िया मिलता है, उस बच्चे को किसी न किसी तरह भगला कर, कई स्कूल ऐसे हैं जो टीचर्स भगला कर बच्चों को हमारी स्कूल से अदर स्कूल में वापस एडमिशन करा देते हैं। इस तरह से निजी विद्यालयों के भले के लिए आज तक किसी ने नहीं सोची है, ये एक दुर्भाग्य है। फिर भी हम इस बजट की सराहना करते रहते हैं, हर चीज़ करते रहते हैं, मगर मैं चाहता हूँ सरकार को चाहिए कि निजी विद्यालयों के और टीचर्स के बारे में भी सोचे। हम लोग हमारे टीचर्स को इतना ट्रेन करते हैं और इतनी उनसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारा बच्चा किसी स्कूल में जाए तो यह कहे हम ग्लोबल स्कूल से आया हूँ, मैं उस स्कूल से आया हूँ, मगर ऐसी बात तो हमारे को कहने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे साथ दुराचार व्यवहार किया जाता है और ना कोई सपोर्ट है। आज 1-1 लाख रुपए की जो सैलरी बनाता है वो पोसार बना रहा है, अपने काउंटिंग कर रहा है, शाम पड़े वो अपनी न जाने कौन सी गाड़ी मोबाइल लेके बैठा रहता है। आप उनके बच्चों से हमारे स्कूल के बच्चों के कंपटीशन करवा लें। अगर हमारे स्कूल का बच्चा नहीं है तो हम उसको सुधार करने के लिए तैयार है, मगर इस बातों पर ध्यान नहीं जाता है। हम तो कहते हैं समस्त बच्चों को आप फ्री पढ़ाओ ना। आप प्राइवेट स्कूल के अंदर भी टीचर्स है, उनको नौकरी देने के लिए आप अपॉइंटमेंट करके आप टीचर भेजो। हम 5,000 7,000 जो भी देते हैं, मगर वो भी हमें कई बार शुल्क हमारे घर से देना पड़ता है। हमारे बच्चों में इतनी नीड तो होती नहीं है। हमारे यहाँ 100 बच्चा है, आरटी का नियम लगाया, बच्चे हैं, अभी तक उनकी लॉटरी निकल गई, इसका 28 नंबर है, किसी का 54 नंबर है, किसी का 100 नंबर। वो जब तक एडमिशन नहीं कराता है तो मैं किसी स्कूल में फ्री में जाऊंगा। और उसके पेरेंट्स
पहले पैसा खूब कमा रहे हैं, मगर आरटी के लिए अपना वो बाउचर बना के लिए आते हैं कि मैं इस दायरे में आता हूँ। जो नीड चाहिए आरटी के बच्चों को, पेरेंट्स को, एक्चुअल वाले तो वंचित रह जाते हैं और वो बच्चे मार जाते हैं। इसी तरह एक सरकार ने पहले एक पिक्चर भी आई थी, उसके अंदर आरटी का जो नियम बताया था उस पर भी विचार करना चाहिए। सर अभी जिस प्रकार से पिछली सरकार ने प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, डायरेक्टली जोड़ता हूँ मैं बात को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक बीमा योजना चलाई थी कि यहाँ पर मरीजों का फ्री में इलाज होगा। ऐसे कई गरीब बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। प्राइवेट विद्यालय में उसका दिलचस्प होता है कि मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ूँ, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी नौकरी जाऊँ, मगर सरकारी विद्यालय में जाने के बाद कहीं ना कहीं बच्चा, क्योंकि कई असामाजिक तत्व भी नजर आ जाते हैं, तो ऐसी योजना लानी चाहिए कि सरकार को, जिस पर हॉस्पिटलों में जो योजना लेकर आए थे जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा है, ऐसी योजना भी सरकार को लानी चाहिए आपके हिसाब से कि गरीब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और उसको सपोर्ट डायरेक्टली सरकार करे। बिल्कुल ऐसी योजना लानी चाहिए। अगर आने वाली जो नस्ल है उसको अगर सही तरह से हमको तैयार करना है, ऐसी योजना उनको देनी चाहिए जिनको नीड है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो उम्मीदें तो कई हैं और उम्मीदों के साथ भी साथ साथ में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको भी अंदाजा रहता है कि मेरे को एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई करनी है और अच्छा व्यक्ति बनना है। कुछ और व्यक्ति मेरे पास साथ मौजूद है। सर विद्यालय की स्थिति उन्होंने सबको बता दिया, सारी चीजें उन्होंने सब गुणात्मक रूप से सारी चीजें बता दी। मैं एक्टिविटियों के अंदर आता हूँ, विद्यालय की एक्टिविटी सरकारी विद्यालयों में और प्राइवेट विद्यालयों में सामाजिक एक्टिविटियों में कितना अंतराल आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा अंतर है सर। सरकारी विद्यालयों में एक्टिविटीज जो होती है वो केवल गिनी चुनी रहती है। प्राइवेट विद्यालय हर स्तर पे हर महीने में एक्टिविटीज करवाता रहता है। हर तरह से सांस्कृतिक प्रोग्राम से लेके अपनी सामाजिक सरोकार से लेके सारी चीज़ें वो हर महीने में हर त्योहार पे उसको सेलिब्रेट करवाता है और हर बच्चों को हर शिक्षा देने की पूरी से पूरी कोशिश करता है। अभी जैसे सर से आपने पूछा था गरीब और अमीर, मैं ये चाहता हूँ शिक्षा का अधिकार तो समानता का है, गरीब और अमीर कुछ नहीं है। तो आरटी एक्ट के अंदर वास्तविकता ये होनी चाहिए कि सरकार खुद चेक कर रही है, खुद उनको ऑनलाइन पोर्टल पे दे रही है। तो सरकार को ये चाहिए कि जब वो खुद चेक कर रही है तो बाद में हमसे जब स्कूलों को चेक करने आते हैं तो वो इतनी मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इतनी पावर से आती है कि स्कूल को आज के आज ही रद्द कर दे। वो मतलब मान्यता का ऐसा मतलब ऐसा खेल हो गया, मान्यता का ऐसा हमारे को एक धमकी दी जाती है कि निजी विद्यालयों को मान्यता रद्द कर दी जाएगी, मान्यता रद्द कर दी जाएगी। चेक करने वाले आते हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स देखने के बजाय हमारी कमियां निकालते हैं। तो सर हम तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर चीज बच्चे को हर तरह की हर चीज सिखाई जाए और हमारे स्तर पे हम सिखाते हैं। हम टीचर भी जो नए आते हैं हम उनको भी ट्रेंड करते हैं, एक एक चीज सिखाते हैं, किस तरह से क्या चीज आपको सिखानी है बच्चों को और खेल खेल में हर चीजें सिखाते हैं हम बच्चों को। सरकारी विद्यालयों में ये नहीं। सरकारी विद्यालयों में आप एक बार झांक के देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आप एक एक सरकारी विद्यालय की पहले एक बार चेक करिए कि वहां के हालात क्या है, बच्चों को कहाँ बिठाया जा रहा है, टूटी छत है और हर बार आ रहा है। न्यूज़पेपर्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कहीं कहीं छत टूट रही है, कहीं बारिश का पानी गिर रहा है, कहीं बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं। तो सरकार जहाँ वहाँ 1-1 लाख रुपए टीचर्स को दे रही है। मैं अभी सर ने भी कहा था 1 लाख रुपए में 12 महीने में 12 लाख रुपए देती है। हमारा बजट पूरे स्कूल का बजट है वो। हम जितनी सी फीस ले रहे हैं अगर उसमें हमने थोड़ी फीस बढ़ोतरी भी कर देते हैं, सरकार कहती है साहब सरकार ने जो नियम बना रखा है, अभी फीस एक्ट बनाया उसके अंदर साहब बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा दी तो वो हमें बढ़ी हुई फीस 5-5 साल तक दे नहीं रहे। उसके अलावा भी आरटी एक्ट का पैसा आता है वो 2-2 साल का अटका हो रहता है, साल खत्म हो जाता है उसके बाद में भी अगले साल तक भी हम इंतजार करते रहते हैं। बार बार हमें उनके सामने हाथ गिड़गिड़ाना पड़ता है, हम लोगों को जाना पड़ता है। तो सरकार से यही निवेदन है कि आप निजी विद्यालयों को भी उसी तरह से बिहेव करिए जैसे सरकारी विद्यालयों के टीचर्स को आप 1-1 लाख रुपए सैलरी हर महीना होते ही उनके खाते में चली जाती है। या तो हमें भी आपके साथ इंक्लूड कर लीजिए, हम भी कोई ऐसा तो है ही नहीं है, अनपढ़ गंवार है ही नहीं, अंगूठा छाप नहीं, हम भी एक विद्यालय चला रहे हैं, एक सामाजिक सरोकार ही कर रहे हैं। हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें अपराधियों की तरह देखा जाता है। चाहे वो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को ऐसा कर दिया जाता है कि पेरेंट्स हमसे आके लड़ने लग जाता है। ये आरटी एक्ट में बहुत सारी विसंगति है, जैसे नर्सरी से जो एलकेजी यूकेजी का पैसा है, प्री प्राइमरी का पैसा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है अभी 2-3-4-5 साल से, तो वो दे ही नहीं रही है। सरकार कहती है हम नहीं देंगे, इधर पेरेंट्स को कहती है आप जाओ एडमिशन लो फ्री में। तो
दोनों तरफ से इधर खाई इधर कुआ वाला है। हमें तो पेरेंट्स से बना के रखना पड़ता है, फिर भी आप जैसे गरीब बच्चा भी कोई आ जाता है तो हम जो फीस ले रहे हैं उसमें हम और रिबेट कर देते हैं। हम ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं आए जो हमारे दर पे आ गया, हमारे विद्यालय में आ गया, हम उसको बिल्कुल शेयर्स उसको पढ़ाते हैं। कोई कह देता साहब मेरे पास ये नहीं है, कमी है, मैं इतना ही दे पाऊंगा, कोई बात नहीं, हम उसको भी पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस उसको छोड़ देते हैं हम। इससे कहीं ना कहीं जो स्टाफ है विद्यालय का, उसको भुगतान करने में भी समस्या आती है। बिल्कुल भुगतान करने में समस्या आती है सर। मैंने को इस वर्ष भी मेरे को बहुत तकलीफें आई क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं। आज भी मेरे पास बहुत सारे ड्यूज हैं। अब क्या करें, उनको हम घर जाके तो ले नहीं सकते, बार बार कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, यही रहता है कि भाई हाँ आ जाएगा, हमारे यही रहती है। जैसे आरटी का पैसा हम सोच रहे भाई आ जाएगा आ जाएगा, वैसे उनका भी रहता है, पर हम पेरेंट्स से बनाकर चलते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। ये सोचते हैं भी चलो अभी नहीं है और अभी दौर भी ऐसा ही चल रहा है तो ठीक है। तो समस्याओं का सामना कहीं ना कहीं लोगों को करना पड़ रहा है और समस्याओं के साथ साथ जो निजी विद्यालय के संचालक उनको गुजरना पड़ रहा है। सरकार से तो कई उम्मीदें लगा रखी है और सरकार पे नजरें टिकी हुई कि इस बार का जो बजट घोषणा है वो कितना लाभदायक रहेगा आम नागरिकों के लिए, विद्यालयों के लिए, गैर विद्यालय और सरकारी विद्यालयों के लिए। और दूसरी जो उम्मीद है वो उम्मीद की किरण डायरेक्टली जो बदन लाल सरकार उन पर टिकी हुई है। कांग्रेस सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। बजट घोषणा तो बहुत बजट बड़ा आया मगर राहत भी मिली, वो राहत नहीं मिली निजी विद्यालयों को जो मिलनी चाहिए। अब वर्तमान की स्थितियों को लेकर चले तो किस प्रकार से जुलाई के अंदर 2024 और 25 का जो बजट घोषणा है वो कितना सरकार इन पर कारगर साबित होती है और आने वाले कल के अंदर कितना निजी विद्यालयों को लेकर चलती है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ मैं पवन बावरी, नमस्ते राजस्थान, भिलवाड़ा।